हेलो टू ऑल एंड गुड आफ्टरनून। आज है 10th फरवरी और हम आज मई के मार्जिन की दब अपडेट लेने जा रहे हैं वो जहाँ से हमने बाइक परचेज की थी। तो इसमें 2-3 इश्यूज और आ रहे हैं जो हम वहीं चल के दिखाएंगे। जैसे मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ कि एक तो इसमें आप ये देखेंगे ये कुछ एक स्क्रैच है यहाँ पे जो दोनों तरफ आ रहा है। आप यहाँ पर भी देखेंगे, आईफोन से देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी है। साथ ही साथ इसका स्टिकर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे यहाँ से कम स्पेस है, यहाँ से ज़्यादा स्पेस है। आप देखेंगे तो ये ऐसे अलाइन नहीं है प्रॉपर्ली, और इसका हैंडल भी टेढ़ा है। जैसे ही हाथ छोड़ रहे हैं तो ये राइट साइड में जा रही है। तो जाके देखते हैं। मैंने आरी को वैसे इन्फॉर्म तो कर दिया था कि ये प्रॉब्लम आ रही, तो उन्होंने बोला कि आप जाके एक बार से आप दिखा सकते हैं वहाँ पर सर्विस सेंटर पे, वो जो भी सोल्यूशन देंगे हम फिर उस पर आगे वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं वो और क्या सोल्यूशन देते हैं। बाइक नो डाउट बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है डेफिनेटली। छोटी छोटी सी कमियां हैं, मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं है बोलूँगा अभी, क्योंकि ज़्यादा नहीं चलाई है मैंने। जिस तरह की साउंड्स वगैरह सब लोग बोल रहे थे वो मेरे को नहीं आई है थैंक्सफुली। बट अभी आई डोंट नो कि फर्स्ट सर्विस के बाद में क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो अभी मैं एक बार चीज़ बताना भूल गया कि इन्होंने जो ये स्विंग आर्म का प्रॉब्लम था, उन्होंने मेरे को उस समय बोल दिया था डिलीवरी लेते समय जब PDI हो रहा था कि ये आपका स्विंग आर्म पूरा हम दोनों तरफ का चेंज कर देंगे। बट हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि चेंज ना कराऊँ, क्योंकि जो फैक्ट्री फिटेड आया है उसको वापस से खोलना, वापस से फिट करना, आई डोंट थिंक वो कैसे फैक्ट्री में होता है वो वैसे मैन्युअली कर पाएंगे। और अभी टेक्नीशियन भी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होंगे डिमार्गन को लेकर, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स उनके पास अभी फेस नहीं हुई होगी किसी को। तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसी में अगर पे करा लूँ या कुछ करा लूँ कि वो मेरा रिप्लेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। बट अब वो मेरे को डिसीजन लेना है कि मेरे को कैसे आगे जाना है इसके साथ में। तो चलते हैं और बात करते हैं, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ कि क्या हमने डिसीजन लिया है और क्या फाइनल हुआ है। तो हम निकल पड़े हैं घर से। ये विख्यात भाई, इन्होंने भी सेम हिमालयन ली। हम दोनों ने एक दिन के ही गैप में डिलीवरी दी थी। तो अब ये भी अपनी बाइक दिखा देंगे जो सेम प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। शायद इनके भी हैंडल का इशू तो इनको भी आ रहा है, तो दोनों ही दिखा देंगे वहाँ से। बाकी कलर बताओ कैसा है। दोनों ने सेम ही कलर लिया है एकदम। तो आज इसको चला के थोड़ा सा सिटी में भी पता लग जाएगा कि किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है ये, क्योंकि अभी तक तो हमने पीछे द्वारका एक्सप्रेस वे या थोड़ा सा खाली हाईवेज पे ही चलाया है इसको। तो स्पीड और पावर के मामले में तो नो डाउट इसने कभी निराश नहीं किया है। अभी हमको जितना 3-4 दिन चलाते हुए हैं, अप्रॉक्स मैंने 160 किलोमीटर चला दी है। तो वो तो ठीक था, उसके हिसाब से तो परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। बट सिटी का थोड़ा सा देखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ आए, हमने काफ़ी वीडियोस देखे, उसमें लोगों का ये कहना है कि आपका जो क्लच है वो उससे आपके हाथ में पेन होने लगता है थोड़े टाइम बाद में, क्योंकि बहुत हार्ड है। थैंकफुली मेरे को अभी तक नहीं फील हुआ है। और मैंने विख्यात से भी पूछा, इसको भी ऐसा कुछ तो अभी नहीं फील हुआ है। मे बी शायद ये नई अभी है, पहली सर्विस भी नहीं हुई है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि जो मैं नॉकिंग की साउंड आपको बता रहा था आगे से, कौन साइड में से और इंजन में से, वो भी हम दोनों के ही व्हीकल में अभी तक नहीं आई है। और हम होप तो यही कर रहे हैं कि कभी ना भी आए। तो वैसे तो हमने 2024 मॉडल ही लिया है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि 2023 में वो प्रॉब्लम आ रही हो और अब कंपनी ने रेक्टिफाई कर दिया उसको। तो उम्मीद तो अब हमसे यही लगा के बैठे हैं। तो अब देखते हैं बाकी कैसा है। और चलते हैं वहाँ फटाफट से। वैसे तो आज हमको जल्दी निकलना था, सुबह 9 बजे के आसपास में, बट क्योंकि शोरूम लेट खुलता है तो हम थोड़ा उसी हिसाब से प्लान करके निकले हैं। हाँ, तो अभी इस समय निकलने का एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। कि नुकसान तो ये है कि ट्रैफिक बढ़ चुका है, और फ़ायदा ये है कि हम अब अच्छे से रिव्यू भी कर पाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाते तो इतना ट्रैफिक नहीं मिलता, तो उसमें शायद बताना या रिव्यू करना किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अब थोड़ा सा ये है कि ब्रेकिंग कैसी है और बाकी चीज़ें कैसी परफॉर्म कर रही है वो हम देख पाएंगे। और कल मैंने इसी पे जैसे रेव मैचिंग और क्लच स्विच को करने के लिए लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कल ट्राई करा इस पे, तो काफ़ी अच्छे से हुई मेरे तो इसमें। हालांकि मैंने फर्स्ट सेकंड गियर पे नहीं करा इसको, 4th और 5th और 6th में ही ऊपर नीचे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट में ही इसको ट्राई किया है। डाउन शिफ्ट में मैंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि डाउन शिफ्ट में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि
कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अप शिफ्ट बहुत इजीली होता है, बहुत ही स्मूथली होता है। तो हाँ, मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आपको करना चाहिए। वंस इन अ वाइल आप कर सकते हैं, कभी हाईवे पे हैं और क्या आप कर सकते हो ट्राई, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सिटी में भी या हाईवे में भी आप बिना क्लच के आप उसको चेंज गियर शिफ्ट करें या कुछ भी करें। अभी तो नहीं होती है, बस आई थिंक प्रॉब्लम बाद में हो सकती है, और मैं नहीं चाहता कि वारंटी के अंदर में अगर आ रही हमें फिर इसका रिप्लेसमेंट ना दे। पिकअप भी देखो, जैसे मैं उठा रहा हूँ तो एकदम ऐसे भाग रही है, बट हालांकि जैसे हमें 4000 RPM से ऊपर नहीं जाना है, तो वो अभी मैं थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं, बट ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको रेव करके दिखा दिया है। पावर में नो डाउट बहुत अच्छी है। मैंने ये भी देखा कि जैसे यूट्यूब पे से हम देख रहे हैं या फिर और भी हमारी कम्युनिटी है, हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें लोग काफ़ी बुराइयां कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बुराइयां कर रहे हैं, और आरी ओनर है, मतलब वो बाइक लेके खुद से ही बुराइयां कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो अभी अच्छा है कि हमने ले ली है, तो अब हम खुद से टेस्ट कर सकते हैं, और दोनों ने ली है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बाइस दूंगा और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोलूँगा, नेगेटिव बोलूँगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हम दोनों के पास है। उसकी हाइट छोटी है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है, मेरे हिसाब से मेरी हाइट 6 है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है, ओवरऑल व्हीकल में क्या इश्यूज़ हैं, तो वह हम ढंग से चेक कर पाएंगे। तो आई थिंक आने वाले टाइम में, आने वाले व्लॉग्स में हम उस चीज़ को आपको बता पाएंगे। अभी तक तो वैसे हम दोनों ही इस व्हीकल के लिए और एडवेंचर टूरिंग के लिए हम न्यू हैं। हमारे पास में पहले रिबॉर्न थी और मीटियोर 3, तो उससे हमने काफ़ी टूरिंग करी है। तो वो एक लेवल पे हमें दोनों को छोड़ना पड़ा, हालांकि वो डिसीजन बहुत मुश्किल था लेना, बट ठीक है, क्योंकि इसको और इसको आना था तो शायद किसी को जाना था। क्या बोलते विख्यात? ये तो KTM ले रहा था, इसको मन था KTM लेने का, बट बहुत इसको समझाने के बाद और इसके दिमाग में कुछ भरने के बाद में इसने रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए हाँ भरी, और अब जब देखते हैं दोनों तो बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हाइट का प्रॉब्लम था थोड़ा सा, तो हम ही उसमें ही टेस्ट कर रहे थे। हाँ, KTM में हाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, इसमें ये था। अभी जैसे ये वेट भी कर रहा है तो 805 mm की सीट अगर आ जाएगी तो मेरे ख्याल से इसके लिए ठीक हो जाएगी। अभी इसके जैसे पैर एकदम लग तो रहे हैं नीचे, बट अभी इसने लो सेटिंग में कर रखी है 825 पे, तो 805 आई थिंक इसके लिए और कंट्रोलेबल बाइक हो जाएगी ईजिली। तो हाँ, तो वो थोड़ा सा है अच्छा। बट मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है, जो जैसे मैं आईफोन जब मैं डिलीवरी लेके आया और घर पे जब मैप लगा के आया, तो आईफोन मेरा 78% के आसपास था और घर में आने में मुझे 40 मिनट्स लगे और आईफोन 6% पे हो चुका था। तो बैटरी ड्रेन का इशू अब मेरे को नहीं पता कि वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो स्क्रीन चल रही है, हालांकि लोवेस्ट सेटिंग पे थी स्क्रीन। और मे बी इसका जो एक और अपडेट आया वो मैंने अभी परसों ही करा है, उसके बाद में आई थिंक वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। एंड्रॉयड में ऐसा कोई ड्रेन का इशू नहीं है, और मैप एकदम विदाउट एनी लैग परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, अच्छे से दिखा रहा है टर्न, मतलब एकदम कास्ट अच्छे से हो रहा है। एक मुझे प्रॉब्लम लग रही है शायद, क्योंकि मैंने आज एयर सीट लगा के ट्राई किया है, तो मैं आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड लीन हो रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं उसको सेट करने की कोशिश करूँगा। आई थिंक मैंने थोड़ा सा पीछे कर लिया उसको सीट को, तो अभी मैं जैसे लग रहा है कि मैं आगे की तरफ गिर रहा हूँ। तो ये बाइक की प्रॉब्लम नहीं है ना, सीट की प्रॉब्लम है। ये मे बी एयर सीट मैंने लगाई है तो थोड़ा सा उसको सेट होने में, या मेरे को उसके साथ सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीटियोर में थी तो उसका जो फुटरेस्ट था वो आगे की तरफ था, तो ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती थी। अभी इसमें एकदम, क्योंकि पीछे की तरफ है और एकदम वी बन जाता है, तो थोड़ा सा मे बी हो सकता है कि इशू आ रहा हो। वाइब्रेशन में अभी जैसे अब मैंने उससे भी पूछा, विख्यात से भी, तो वो भी बोल रहा है कि मुझे भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, और मैंने भी टेस्ट किया। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वाइब्रेशन एकदम ख़त्म हो गई, और ऐसा भी नहीं है कि आपके हाथ दर्द कर देगी। हालांकि वो फर्स्ट सर्विस है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब अभी तक नो डाउट बहुत अच्छी चल रही है। वाइब्रेशन में मेरे को राइट हैंड पे और उसको भी राइट हैंड पे फील हो रहा है कुछ ना कुछ, और मे भी शायद वो जो हम हैंडल का इशू बता रहे हैं, जो हम हाथ छोड़ते हैं हमारा राइट में बाइक मूव कर रही है, तो वो आज दिखा देंगे, उससे वो सॉर्ट हो जाना चाहिए।
और बाकी हमने जैसे ग्रुप्स पे देखा या और लोगों जो हिमालयन ओनर्स हैं उन्होंने ये बताया कि जिसने जाना की या कोई भी बेनिटॉस की या किसी की भी बाहर की थर्ड पार्टी उसने जो वो लगाया है आपका ये लेग गार्ड लगाया है या फिर रेडिएटर गार्ड लगाया है तो कुछ टाइम बाद में वो चीज़ वाइब्रेट कर रही है और पूरी चेसी में उसका फील आ रहा है क्योंकि वो चेसी से कनेक्टेड होते हैं। तो वो एक इशू हो सकता है जिन्होंने लगाया है और उनको ये वाइब्रेशन का इशू आ रहा है। मुझे अभी तक नहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा किस लेवल पे आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या इंटेंसिटी है। तो अभी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है, ये आई थिंक चलता है और यही तो आपको फील कराता है कि आप बाइक पे हो। और वाइब्रेशन भी नहीं है, वो एक हल्का सा बज़ है जो इंजन का ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर है तो हल्का सा बज़ तो रहेगा ही, वरना तो ये एक्टिवा बन जाएगी और आपको खुद को चलाने में मज़ा नहीं आएगा। तो वो ही थोड़ा सा है, वो अच्छी चीज़ है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है और आई डोंट थिंक कि किसी को और प्रॉब्लम होना चाहिए उसमें इतना। ये हम NH8 में पहुंच चुके हैं, अब ये एम्बियंस वाला टोल क्रॉस करेंगे और सीधे उड़ते चले जाएंगे इस ट्रैफिक में। ये देखिए उड़ने वाला ट्रैफिक आ गया। देखिए कहाँ से उड़ सकते हैं, ऊपर से ही जा सकते हैं अब सीधा। ये हालत है गुड़गांव की। तो चलते हैं, थोड़ा सहते हैं थोड़ा इस ट्रैफिक को, बाद में आप लोगों से वापस से और जब ये फ्री होता है ट्रैफिक तब आपसे मिलते हैं। तो बहुत देर वेट करने के बाद में अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं जो कि है 100 मीटर। ये देखो नीचे भी, आई डोंट नो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, नीचे भी जाम है और इधर भी जाम है। सैटरडे और संडे दिल्ली में ये सोच के अगर निकलो कि आज तो पिकनिक बनाने जाएंगे तो शायद रोड पे ही आपकी पिकनिक बने और शाम को आप यहीं से यूटर्न मार के घर पहुँच जाएँ। तो अभी तक जितना मैंने देखा, अभी जैसे पिछले 15 मिनट से मैं और हम लोग इस पर 10-15 मिनट से हम चला रहे थे ट्रैफिक के बीच में, तो नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम, मस्त चल रही है और क्लच अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ब्रेकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटिंग का कोई इशू नहीं है क्योंकि सर्दी है तो अब उस पर एकदम फाइनल तो नहीं बताया जा सकता। बट जब थोड़ा सा हीट होता है इंजन तो रेडिएटर अपने आप चल जाता है, तो आई थिंक वो हैंडल कर लेता है। पहले वाले हिमालयन में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें फ़ैन नहीं आता था और बाहर की हवा से ही वो अपने आप को कूल करता था। इसमें ये प्लस पॉइंट है कि आरी ने इसमें अलग से एक फ़ैन डाल दिया है जिसकी वजह से ये अगर आप ट्रैफिक में हो इस तरह से और अगर आप खड़े हुए हो तो बाइक आपकी अपने आप ठंडी होती रहेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है और ये एक अच्छी चीज़ है जो आरी ने अभी इस नई बाइक में कर दी है। और इस ट्रैफिक में हम दोनों बिछड़ चुके हैं, अब वो कहाँ हैं पता नहीं। आगे चल के थोड़ा सा रुकते हैं, उसका वेट करते हैं। अब थोड़ा सा इस राउतुला मार्ग पे थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा सा ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं उस पर थोड़ा जल्दी जाने के लिए। हम इसकी अभी शीशों की बात कर रहे थे, और जैसे तो ये मतलब विजिबिलिटी लोग जैसे बोल रहे हैं कि बहुत छोटे हैं, दिख नहीं रहे, हालांकि ये मिटियोर से भी छोटे हैं, पिछले पुरानी क्लासिक से भी छोटे हैं, बट विजिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। मे बी शायद ये जिस तरह से प्लेस्ड हैं वो इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। लोग एक्सटेंडर भी लगा रहे हैं यहाँ पर, अब पता नहीं मुझे वो हाइट की वजह से लगाना पड़ रहा है या क्यों, बट मेरे को मतलब 6 फीट के हिसाब से मेरे को एकदम क्लियर विजिबिलिटी और बेस्ट विजिबिलिटी है। आप थोड़ा सा अपनी जैकेट पहनते हो जब राइडिंग जैकेट, तो थोड़ा सा उसको आप उस तरफ राइट की तरफ मोड़ सकते हो, उसके बाद एकदम क्लियर है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम। इसमें भी आप चलोगे तो आपको हर 5वीं-6वीं गाड़ी ईवी मिलेगी। आई थिंक ये एक पहल हो चुकी है, जैसे जिसने टाटा ने जब से टियागो और ये सब बनाया है, तो
नेक्सॉन और टियागो मेरे को काफ़ी दिखी है, मतलब ये काफ़ी बिकी है ईवी में, तो अच्छी बात है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर ही भी एक प्रॉब्लम है कि वो भी कितना लेवल पे अच्छा है इंडिया में, वो भी एक देखने वाली बात है। लोग खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, सेंसिबल डिसीजन है। बट अगर आपकी रनिंग है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ तो मतलब पेट्रोल ही बेस्ट है। और आई थिंक आने वाले डेज़ में एथेनॉल भी जब आ जाएगा तो पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े से और कम हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अफोर्डेबल वैसे भी हो ही जाएगा वो। अगर आपकी रनिंग है तो यस, आपको CNG, आपको EV, आपको स्विच करना ज़रूर चाहिए इस पर। और पेट्रोल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि पेट्रोल में जो पावर होती है वो मैंने CNG और EV में तो आज तक महसूस नहीं करी है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये है पेट्रोल का नशा जो मुझे चढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने कभी EV और CNG या कोई अदर स्विच होने का कभी सोचा भी नहीं। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा चलेंगे तो राइट में हमारे IIT आ जाएगा। आज छोले कुलचे खाने का मन कर रहा है, बट पता नहीं मुझे इस रोड पे कहाँ मिलते हैं या कौन सा फेमस है। हालांकि 2-3 है, और यहाँ साउथ कैंपस के पास में। तो एक बार पहले बाइक का काम करा लेते हैं दोनों में। मेरे को तो लगता है उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आज, क्योंकि हैंडल का भी काम है और 2-3 छोटे मोटे काम हैं। तो जितना कि जल्दी हो गया तो हम ज़रूर कहीं पे बाहर कुछ आसपास में कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ये भीड़ यहाँ पर इन वजह से है, कोई गाड़ी आपस में भिड़ गई है तो लड़ाई करने लगे हैं, कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, ये भीड़ है। अब बस पहुंचने ही वाले हैं और 1 किलोमीटर रह गया, और काफ़ी टाइम लग गया आज ट्रैफिक के चक्कर में। आई होप जाते समय वापस ऐसा ट्रैफिक ना मिले। बट अब चलते हैं और फटाफट से काम करवाते हैं बाइक का। ये विख्यात रास्तों को चीरता हुआ और लोगों की गालियां सुनता हुआ लेफ्ट। पीछे से आओ, इसके पीछे से देखो गाड़ी है वहाँ पर, और गाड़ी खड़ी है उस तरफ। हम नहीं निकल पाएंगे, ये शायद फुटपाथ है ना, कुछ है। ओ ये तो पार्किंग है, उधर ही जाना पड़ेगा हमें। हाँ वो कहीं नहीं जा रहे। देख लो, ये देखो सब गए। हम बस पहुंच ही चुके हैं शोरूम, वो रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम। यू टर्न मार के आते हैं। ये रेडिएटर गार्ड और ये इंजन गार्ड, लार्ज इंजन गार्ड, जो कि आज हम अपनी उसमें क्रैश गार्ड, जो कि आज हम उसमें हिमालयन में लगाएंगे। आप इसका पार्ट नंबर देख सकते हो। तो ये दोनों हैं, चलिए लगाते हैं और फिट करके आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। ये हमने इसका रेडिएटर ग्रिल लगा लिया है और ये लेग गार्ड, क्रैश गार्ड लगा लिया है। अंदर मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाया क्योंकि इस पर रॉयल एनफील्ड के अंदर अलाउड नहीं है। तो अब सब कंप्लीट हो गया है। इस पर इन्होंने ऑप्शन ये दिया है कि यहाँ पर ये लोग अभी ये पेंट कर रहे हैं। तो ये पेंट है, ये पेंट कर देंगे तो आई थिंक दोनों तरफ से ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी इसकी लुक आती है रेडिएटर ग्रिल की। तो फाइनली अब हमारी रेडिएटर ग्रिल, क्रैश गार्ड एंड नंबर प्लेट तीनों चीज़ें लग चुकी है। जो 2 चीज़ें रह गई है अभी भी, वो है एक हमारा हैंडल का अलाइनमेंट, जो इसमें मुझे काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही मैं हाथ छोड़ रहा हूँ तो वो एकदम राइट को जा रही है, और राइट हैंड साइड पे मेरे को काफ़ी हैवी वेट फील हो रहा है। तो मेरा हाथ भी थोड़ा सा नम हो जाता है जब मैं कंटिन्यूसली चलाता हूँ। तो वो एक इशू है, वो दिखाएंगे। और एक लाइट का थ्रो, जो कि हमारी दोनों बाइक्स में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम वहीं पे किसी नियरेस्ट आरी के शोरूम से उनको एक बार चेक करा देंगे।
तो बाकी एवरीथिंग इज़ डन। आई थिंक अब एक बड़ी राइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।